10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पंजाब में शदीद स्मोक के बाद धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 5 अफराद जख्मी। मोटरवेज पर हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे लाहौर से खानका डोगरा तक बंद। मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी धुंध और स्मोक की वजह से बंद है। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक बंद। पंजाब में जहरीली स्मोक के साए गहरे। मुल्तान का पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1600 से जायद रिकॉर्ड। लाहौर का फिजाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 से ऊपर। फिजाई आलूदगी से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी। आंखों में जलन की शिकायत। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शेड्यूल स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया। दरियाए रावी के इतराफ 800 एकड़ पर शजरकारी का फैसला। लाहौर के बाद स्मोक ने इस्लामाबाद, पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को भी लपेट में ले लिया। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चला गया। इस्लामाबाद और पिंडी में भी फ़ज़ाई आलूदगी के नंबर 200 से ऊपर हैं। गवर्नर पंजाब का सूबाई हुकूमत से स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने पर जोर। सरदार सलीम हैदर ने कहा, स्कूल और कारोबार बंद हो रहे हैं, शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। साबिक निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने स्मॉग पर काबू पाया। मसला हल करना मौजूदा सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत और बानी PTI की रिहाई। नून लीग और PTI आमने सामने। हुकूमत ने अमेरिका से कॉल को महफूजा करार दे दिया। कहा कि अमेरिका मदद के लिए आता है तो देखा जाएगा। किसी को सजा हुई है तो हम कोई गुलाम हैं जो तब्दील कर दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तकसीम कोई बात करने को तैयार। किसी का इनकार। असद कैसर ने कहा कि ट्रंप की कामयाबी से हमारा कोई लेना देना नहीं, अपनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। बैरून मुल्क मुकीम PTI रहनुमाओं का ट्रंप फैमिली से बात करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का IG इस्लामाबाद पर मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। सूबाई हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़ फोड़ पर FIR कराने का फैसला। मुकदमे में 600 नामालूम अफराद को नामजद किया जाएगा। काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद पर मुकदमे का फैसला मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। कहा कि PTI खैबर पख्तूनख्वा हाउस को नो गो एरिया बना रही है। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई जैसे गैर संजीदा इक़दाम की मंजूरी अफसोसनाक है। तहरीक इंसाफ ने इंतशार के सिवा कोई काम नहीं किया। अली अमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। £190 मिलियन केस में एहतसाब अदालत को बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में मेरिट पर वजूहात नहीं दी। एहतसाब अदालत के फैसले की फाइंडिंग नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट जजेस का जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये मुकर्रर। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये मुकर्रर। इंसाफ की जल्द फराहमी और मुकदमात तेजी से निपटाने का मंसूबा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लाहाती मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिये में कहा, इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए मंसूबे की तैयारी शुरू कर दी। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल टीम ने दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया। इक़दामात से मुकदमात का बोझ कम होगा, बेहतर इंसाफ की फराहमी होगी। अहम और पसमानदा तबकात के मुकदमात तरजीही बुनियाद पर निपटाए जाएंगे। मुसव्विदे को अवामी बहस के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास आज होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 11 बजे और जुडिशल कमीशन का इजलास 2 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों की तश्कील के लिए जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आएगी, बानी पीटीआई को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर थी, लेकिन एटमी धमाका किया। नवाज शरीफ ने जब इनकार किया तब नवाज शरीफ के साथ थे, बाद में परवेज़ मुशर्रफ के साथ हो। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से मुतालिक कयास आराइयाँ गलत हैं। पाकिस्तान और अमरीका पुराने दोस्त और पार्टनर्स हैं। सदर और वजीर आजम ने नौमुंतखब अमरीकी सदर को मुबारकबाद दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं, ताल्लुक को बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। कराची में कंटेनर को हादसा, ब्रेक फेल होने के बायस नेटी जेटी पुल के नीचे फंस गया। कई देर तक ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से कंटेनर्स को सड़क से हटाया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ अजला में अमन अमान के लिए पुलिस को लीड रोल देने का फैसला। पुलिस में खाली आसामियों पर भर्तियां की जाएंगी। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। गुज़िश्ता 6 माह में जाँ बहक सिक्योरिटी एहलकारों के लवाहिकीन को पैकेज देने का भी फैसला। अली अमीन ने कहा, अमन अमान के लिए हुकूमत, इंतजामिया और फौज सब एक पेज पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे में 11,000 फुट की बुलंदी पर यूनिवर्सिटी का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संगे बुनियाद रख दिया। कहा, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। घांचे में आला तालीम के इदारे का क़याम खुशाइंद है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास। मुल्क भर के जेर इल्तिवा ATC केसेस पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस का बैकलॉग पर इजहार तशवीश, केसेस को तेज रफ्तारी से हल करने पर जोर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों को दरपेश चैलेंजेस पर भी बातचीत। सिंध की फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी को बलोचिस्तान की मदद की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा, बेहतरीन कारकर्दगी वाले जजेस को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। गैर जानिबदारी और किसी खौफ के बगैर फैसले करने की जरूरत है। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को यौम इकबाल पर आम तातील का ऐलान। कल मुल्क भर में छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी।